ओम सरस्वती नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। उच्चारण स्थान के द्वारा किस किस वर्णों का उच्चारण किस किस स्थान से कहाँ होता है, उसको संक्षिप्त में याद रखने के लिए सूत्र के माध्यम से जानकारी याद रखना, स्मरणीय रखना आसान है। सरलतापूर्वक इसे याद रख सकते हैं। इसका सूत्र: वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न स्थानों से होता है। मुख के भीतर कंठ से लेकर ओठ के बीच कहीं न कहीं इनका उच्चारण होता है। इसे उच्चारण स्थान कहते हैं। इन स्थानों से टकराती हुई प्राणवायु ध्वनियों का उत्पादन करती है। निम्नलिखित सूत्रों से या इन सूत्रों से उच्चारण स्थानों को तथा उससे संबंध वर्णों को सरलता से स्मरण रखा जा सकता है। सूत्र इस प्रकार है: अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इसमें अ आ कु से कवर्ग क ख ग घ अंघ ह विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इस वर्णों को कंठय वर्ण कहते हैं। दूसरा सूत्र: इचू यसा नाम तालु। हर्षही दीर्घई चू चवर्ग च छ ज झ या यो और तालब स्व का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इस वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा: ऋटुर सा नाम मूर्धा। रि हस्व या दीर्घ, टवर्ग टू से टवर्ग ट ठ ड ढ न र और तालव्य स्व का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। लिरि तुलसा नाम दंता। लिरि तवर्ग तू से तवर्ग, तवर्ग में तो थ द ध न लो तथा दंत स्व का उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसे दंतीय वर्ण भी कहते हैं। उपपधमानिया नाम ओष्ठो। हर्षौ दुर्घौ पवर्ग प फ ब भ म तथा उपधमानीय प फ पहले विसर्ग जैसा उच्चारण का उच्चारण दोनों ओठों के स्पर्श से होता है, इसलिए इसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। यमंग नना नाम नासिकाचो। वर्णों के कवर्ग चवर्ग आदि के अंतिम वर्ण का उच्चारण में कंठ आदि के अतिरिक्त नासिका नाक का भी उपयोग होता है, इसलिए यमंग अंघ अंघ च न या म इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अगला सूत्र: ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। ए इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों मिलकर है, इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं। ओ दौतो कंठोष्टम। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ दोनों से मिलकर होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। वकारस दंतोष्ठम। वकारस दंतोष्ठम व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ से मिलकर दोनों से मिलकर होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र 10वां: नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका नाक है, इसलिए इसे नासिक वर्ण कहा जाता है। उच्चारण स्थानों का महत्व संधि प्रकरण में बहुत अधिक होता है, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अ धन हर्षई बराबर ए, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन दोनों का योग ए है, क्योंकि यह कंठ तालव्य वर्ण है। इसी प्रकार आगे यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि, यहाँ ई का स्थान में यो हुआ,
क्योंकि हर्षई और य दोनों तालब है। इसी प्रकार अन्य संधियों की व्याख्या भी उच्चारण स्थान पर ध्यान ज़्यादा रहता है। उच्चारण स्थान के सूत्रों को विद्यार्थियों याद रखने से कोई भी वर्ण किसी भी परीक्षा में कहाँ से उच्चारण स्थान है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि चौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो सूत्र याद रखेंगे, इचू यसा नाम तालु। यू चू, चू से चवर्ग होता है, चौछो जो झो का स्थान चवर्ग होता है, तालु से उच्चारण स्थान हुआ, तो चौ का उच्चारण स्थान तालु। उसी तरह मान लिया तो का उच्चारण स्थान पूछा कि तो का उच्चारण स्थान क्या है, तो लीरी तुलसा नाम दंता, तो तवर्ग तो थो दो धनो दंता दांत से होता है। या किसी स्थान का नाम दिया रहेगा, उसका स्थान का नाम बताना है। स्थान दिया रहेगा, कोई उच्चारण यदि दिया है उसका स्थान होगा। सूत्र को सिर्फ माथा पर, अपने वर्ण पर इसको याद रखने से ये सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा औरों के साथ साझा करें। धन्यवाद।